साल 1903 स्थान उड़ीसा मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। साल 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 121 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, मगर इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर श्रापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों की नाचने की आवाज आती है। ऐसे कई रहस्य है इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। इस मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क टाउन के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की विशाल और भव्य मूर्तियां स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ की तरह की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते यह सूर्य देव के रथ के जैसा ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो वो मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हों। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में यह एक ऐसे सनडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो थी नहीं, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है और यहाँ बनाए गए हर एक स्ट्रक्चर का अपना ही अलग मीनिंग है। जैसे स्कल्पचर को ही देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ सिर, उसके नीचे हाथी और उनके नीचे इंसान दबा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा खास और रहस्यमयी बनाती है। लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है जो कभी इस मंदिर के सिर पर लगी होती थी। हालांकि यह बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लॉर्डस्टोन नामक एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक की वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय में यह कहां पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी यह है कि शुरुआत में यह मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया वो चुंबकीय लॉर्डस्टोन इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और वो जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था। असल में कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और इसे खड़ा रखने में उस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था।
क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, उन पत्थरों के बीच में लोहे की प्लेट लगाई गई थी ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमे रहे। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं, बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं है दोस्तों। इस बात में कोई शक नहीं कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है, लेकिन मंदिर का जो हिस्सा हम लोग आज देखते हैं वह असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ एक मंडप ही बाकी रह गया है। अब इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे भी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के वह हिस्से आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए हमलों की वजह से नष्ट हुए थे, तो कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि मंदिर कभी बन ही नहीं पाया था और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए वो समय के साथ धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो गए। अब इनमें से कही गई कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट अभी भी इस मंदिर के नष्ट होने का असल कारण पता लगा रहे हैं। आज के समय की बात करें तो इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है, जिसको इस मंदिर का प्रधान मंडप माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते आज से 121 साल पहले पूरी तरह सील कर दिए गए थे, जो आज भी उसी तरह बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद इस मंदिर का दरवाजा आज तक खोला क्यों नहीं गया दोस्तों। यह चीज इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है और इस दरवाजे के बंद होने को लेकर लोग तरह तरह की अंधविश्वासी बातें भी करते हैं। हालांकि इसको बंद करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर होकर गिरने की कगार यहां पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय के गवर्नर जॉन वुड ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर इसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से इस दरवाजे के खोलने को टाला जाता रहा। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस दरवाजे को सच में मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था या फिर इसके बंद किए जाने के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हम लोगों को तभी मिलेगा जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।